पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, जिस तरीके से हमने कोवेरिएंस में मल्टीपल फार्मूलाज का यूज़ किया था, कई सारे फार्मूलाज का हम यूज़ करके डेटा के अकॉर्डिंगली जो है कोवेरिएंस को कंप्यूट करते थे, फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से आपका यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपको डेटा किस तरीके का दे रखा है, और अगर वो डेटा कॉम्प्लेक्स है तो आप ऑल्टरनेट वेज यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है, ये भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो कहने की बात ये है कि आप जो है यहाँ पर लगभग 4 फार्मूलाज दे रखे हैं, तो ये 4 डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपको सबसे पहला दिख रहा है, इसके साथ तो आप फेमिलियर हैं, पिछले वीडियो में ही मैंने ये फॉर्मूला आपको करवाया था, ठीक है। ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसके अलावा जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो है R इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्लास, ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको फॉर्मूला, जब हम जो है इसको अगर कंप्यूट करेंगे तो उस सिचुएशन में शायद आपको इसको देख के ऐसा भी लगे कि ऐसा फॉर्मूला मैं नहीं याद कर पाऊँगा या नहीं याद कर पाऊँगी। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक शॉर्ट वर्जन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सिग्मा x इंटू वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप ये फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली आपको बस x लेना है x माइनस एक्स बार और y लेना है y माइनस वाई बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर ये x एंड y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो आपका ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल इस फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई भी कर लेंगे और आपको जो है इसे फाइंड आउट करने में आसानी भी होगी, ठीक है। अब अगर हम एक बार ध्यान से इस फॉर्मूला को देखें, क्या आपको ये फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूला यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से थोड़ा सा सिमिलर नहीं लगता? देखिए, पिछला वाला फॉर्मूला का न्यूमरेटर क्या था? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। इसका न्यूमरेटर क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, है ना। तो कुछ तो फॉर्मूलाज में इन दोनों में हमें सिमिलर लग रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y के फॉर्मूला को लिखते हैं जो कि होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y के फॉर्मूला को भी लिखते हैं जो कि होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को, ये जो हमारा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको जो है पर्टिकुलर जो फॉर्मूलाज है कोवेरिएंस के, स्टैंडर्ड डिवीजन के, उनके फॉर्म में लिख दे, तो क्या आपको लग रहा है कि कोवेरिएंस के फॉर्मूला का जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली आपके अनदर फॉर्मूला का भी न्यूमरेटर है, और जो डिनोमिनेटर है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई का, सॉरी, जो न्यूमरेटर है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई का, वो एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर है। लग रहे हैं ना सिंबल? एकदम सिमिलर लग रहे हैं ये, है ना। तो आप जो है सीधा सीधा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इनके न्यूमरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट n, यहाँ ये जो n है न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट n है, वो मल्टीप्लाई होकर एक n हो जाएगा, तो n से n जो है कट जाएगा।
तो क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ ये जो न्यूमरेटर्स है सिर्फ वही रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं अनदर फॉर्मूला में भी हमारे सिर्फ न्यूमरेटर्स ही हमने कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है फॉर्मूला नंबर 2। यानी कि अगर फॉर्मूला नंबर 1 जो कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, अगर आप उसके अंदर इन फॉर्मूलाज के जो भी वैल्यूएशंस थी, जो भी इनके जो है फॉर्मूला और फर्दर थे कोवेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर उसे ओपन करके लिख देंगे तो आपको अनदर फॉर्मूला ही एक तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा और कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपका थर्ड टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ना डेविएशंस का यूज़ किया है, ना कोवेरिएंस का यूज़ किया है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया है। यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को देख सकते हो, अभी डिनोट किया गया आर के सिंबल से, इज इक्वल्स टू करके एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का यूज़ किया गया है डिनोमिनेटर के अंदर। सो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्स एंड वाई की सीरीज़ दे रखी है कैलकुलेट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लेकिन वो जो एक्स एंड वाई की सीरीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप उस सीरीज़ को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको फॉर्मूला नंबर 3 का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा दे रखा है जैसे 68, 69, 70, 71, 72 इस टाइप का, बजाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की फॉर्म में देने के, तो उस सिचुएशन में आप फॉर्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 में ऑलरेडी आप एक्स का जो डिफरेंस है या एक्स की जो डेविएशन है उसके मीन से, तो उसको कैलकुलेट करके और फिर उसको आप अप्लाई करते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। बट इस वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हैं आपको सम टोटल ऑफ एक्स एंड वाई लेना है, सम टोटल ऑफ एक्स सम टोटल ऑफ वाई लेना है अलग से है, और उसके बाद में एक्स का स्क्वायर का सम टोटल लेना है, वाई का स्क्वायर का सम टोटल लेना है। ठीक है, एक्स का सम टोटल लेना है, वाई का सम टोटल लेना है। तो आपको यहाँ पर जो है डेटा को कई बार जो है आपको कई कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले वाले डेटा के अंदर आपको कई कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की सीरीज़ होगी, वाई की सीरीज़ होगी, आपने यहाँ पर सिर्फ एक्स का मीन निकालना है, वाई का मीन निकालना है और उनके स्क्वायर निकाल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटा थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स है तो उस सिचुएशन में आप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फॉर्मूला नंबर 1 भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला नंबर 1 और 2 लगभग सिमिलर है, तो इसलिए आप जो है अगर सिंपल डेटा दे रखा है तो फॉर्मूला नंबर 3 ही यूज़ करिए। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे बेसिकली आपको वैसा फॉर्मूला यूज़ करना है, और ये आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कौन से फॉर्मूला से कंप्यूट कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा चारों ही फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, अभी आपका लास्ट फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो फॉर्मली भी हम जैसे स्टेप डेविएशन मेथड्स को यूज़ करते आए हैं, जिसमें हमने एक स्टेप और रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता था उसमें हम एक और स्टेप को अगर जो है सबट्रैक्ट कर देते थे, एक और स्टेप को निकाल देते थे, तो वो आपका बन जाता था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है ये और जो फॉर्मूला नंबर 4 है, इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी क्या है कि जहाँ पर एक्स एंड वाई है फॉर्मूला 3 में, वहाँ पर यू एन वी का यूज़ किया गया है फॉर्मूला नंबर 4 में। तो इसका मतलब अगर आप ये वाले फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन उसमें अगर आप डेविएशन का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो आपको डेटा दे रखा है उसके अंदर आप अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे और किसी कॉमन फैक्टर का भी यूज़ करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर स्टेप डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आपको याद ही होगा हम u कैसे निकालते थे, u हम निकालते थे x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, क्योंकि u में यानी कि u की जो सीरीज़ है उसमें कहीं ना कहीं आपका कोई कॉमन फैक्टर भी होगा जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं अपने u को।
ठीक है। एंड v आपका होगा y माइनस बी डिवाइडेड बाय k, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मूलाज समझ आ गए होंगे। अब हम एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरीके से हमें फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम x एंड y करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक x की सीरीज़ दे रखी है, एक y की सीरीज़ दे रखी है ऑफकोर्स। तो इसके अंदर अब आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए ताकि हमें कोरिलेशन मिल सके, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। इसके अंदर आपको x की सीरीज़ दी हुई है, y की सीरीज़, आपने इनका सम टोटल करके मीन फाइंड आउट कर लेना है। तो आपका x का मीन आएगा 10, y का 9, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डेविएशन निकालनी है, यानी हर एक x की जो सीरीज़ में हर एक वेरिएबल है उसको मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इसको। यह आ जाएगा 2, -1, -2, 0, 1, 3 एंड -3, ठीक है। इसका सम टोटल नहीं करना है हमें। ऐसे ही हम y के साथ में देख लेंगे, y की सीरीज़ को मीन के साथ जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 5, -1, -3, 0, 2, 3 एंड -6, ठीक है। अब हमें ये x और y जो हमने निकाला है, स्मॉल x एंड स्मॉल y, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें जो है पता है कि हम स्मॉल x और स्मॉल y कह सकते हैं x माइनस एक्स बार को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल x एंड स्मॉल y बोला है टॉप पे, राइट। तो 2 5 10, 1 6 0 2 9 एंड 18, ठीक है। तो ये आपका आ गया, सारे पॉजिटिव हैं। अब इसको आपको सम टोटल निकालना है, तो इसका सम टोटल निकाल लीजिए। तो इसका सम टोटल आई थिंक आएगा 46। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर 4 1 4 0 1 9 9 और वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 1 9 0 4 9 36। इन दोनों का भी सम टोटल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का आएगा सम टोटल 28 एंड वाई स्क्वायर का आएगा 84, ठीक है। तो यहाँ हमें अपने ज़्यादातर वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब हमें सिंपल इन वैल्यूज़ को सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर दोबारा। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो। आपको पता ही है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू है, हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो न्यूमरेटर में आएगा 46 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 84, ठीक है। स्क्वायर रूट डाल देंगे, चाहे कॉमन डालना है कॉमन स्क्वायर रूट डाल लो, या फिर जो है आप यहाँ पे कॉमन स्क्वायर रूट डाल सकते हैं, या फिर अलग अलग जैसे हमने फॉर्मूला में यूज़ किया वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले 28 का स्क्वायर रूट क्या है 5.29 और 84 का, तो ये हमारा आ जाएगा 48.48, ठीक है। तो आप 48.5 भी लिख सकते हैं, 48.48 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 48.48 लिखती हूँ। तो 46 डिवाइडेड बाय 48.48, देखते हैं क्या आंसर आता है। 46 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका आ गया 0.94948। तो आप 0.95 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आप लिखना चाहें 0.948 भी लिख सकते हैं या फिर 0.95 भी लिख सकते हैं। राउंड फिगर करके हमें 0.95 ही हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है डेविएशन वाले मेथड से। अब हम जो हमारा फॉर्मूला नंबर 3 था
फॉर्मूला नंबर 3 यानी जो ये वाला फॉर्मूला था, अब इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अब हमने इसको लिख लिया है और फॉर्मूला नंबर 3 के मुताबिक जितने भी हमें जो है कॉलम्स की ज़रूरत है उनको भी यहाँ पे लिख लिया टॉप पे, ताकि हम उन्हें जल्दी से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो x एंड y हमने लिख लिया है, तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों के स्क्वायर्स हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है जो कि हमें हमारे फॉर्मूला में पुट करने के लिए चाहिए। अब हम फॉर्मूला को लिखते हैं। तो फॉर्मूला जैसा कि आपको याद होगा था n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो जो हमें यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी। तो n आपका आ जाएगा 10, सिग्मा एक्स वाई आपका हो जाएगा 4385 माइनस सिग्मा एक्स है 210, सिग्मा वाई 220। डिनोमिनेटर देखते हैं आप, n है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 5500। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 210 का होल स्क्वायर, और ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर आपका 6068 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी 220 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 43850 माइनस 46200, और यहाँ आ जाएगा 55,000 माइनस 44,100 स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई बाय 60680 माइनस 48,400। ओके, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा -2350 डिवाइडेड बाय 55,000 माइनस 44100, तो ये आ जाएगा आपका 104.40 मल्टीप्लाई बाय 60,680 माइनस 48,400, तो ये आएगा आपका 12,280। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 110.81। ठीक है, या 82 क्योंकि 815 लिखा हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं 104.4 मल्टीप्लाई बाय 110.8, तो ये आ जाएगा आपका 11567.52, और न्यूमरेटर में आएगा 2350। तो अब इसको फाइनली कैलकुलेट करके देखते हैं 11567.52, तो ये आ जाएगा आपका -0.203 माइनस 0.203। मैं काट के लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन जो है निकालना है, और इसका आंसर यही आ रहा है -0.203। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस थे। तो ये हमने फॉर्मूला नंबर 3 की मदद से किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा है फॉर्मूला नंबर 3 है NEXY वाला। बट देखिए
स्टूडेंट्स इसके अंदर आपकी कैलकुलेशंस कितनी हैवी होगी, इसके अंदर मतलब कितना ज़्यादा आगे तक आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ चली गई, थाउजेंड्स में, 10,000s में चली गई। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन के अंदर हम ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है इनको अवॉइड करने के लिए सेम क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन की मदद से करके भी देखते हैं, और देखते हैं कि कितना हमारा टाइम इससे सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लिया है। अब हम फॉर्मूला नंबर 4 को जो है राइट डाउन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से एक्चुअली जो है कैलकुलेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला था n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर हमें u की v की u v के मल्टीपल की u स्क्वायर और v स्क्वायर की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए u के लिए हमें क्या करना होगा, u के लिए हमें चाहिए x माइनस a और v के लिए y माइनस b, ठीक है। अब ये क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है तो इस वजह से हम डिवाइडेड बाय एच एन के नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम डिवाइड कर सकें। बट यहाँ पर आप देखिए कि जो x की सीरीज़ है वो बिल्कुल भी जो है मिक्स्ड और शफल्ड है, ना वो असेंडिंग फॉर्म में है ना ही वो डिसेंडिंग फॉर्म में है। अब अगर आपका जैसे कैलकुलेशंस करते समय असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में ऑर्डर में जो है डेटा दिया होता था, तो उस सिचुएशन में हम मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ को पिक कर लेते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि अगर इसको हम पिक करेंगे तो हमारा जो सिग्मा यू एंड सिग्मा वी होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो या बहुत ही छोटा सा नंबर हमें मिलेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, और अगर हम यहाँ पर x की सीरीज़ में मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ 10 नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर मिडिल मोस्ट या तो फिर हम फिफ्थ या फिर सिक्स्थ जो है हमारी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वैल्यू है 10, सिक्स्थ है 5। अब यहाँ आप डेटा में देखिए x की सीरीज़ में 5 से तो स्टार्टिंग हो रही है, तो जिससे स्टार्टिंग हो रही है अगर हम उसको अज्यूम भी ले लेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी नहीं होगा। और 10 उसके बाद का ही नंबर है, उसके बाद में है 20, 30 और फिर 40, 20, 25, 30 एंड 40, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आपके पास देखिए लिबर्टी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिडिल मोस्ट टर्म ही लेनी है, फिफ्थ या सिक्स्थ में से ही कोई एक टर्म लेनी है, ताकि आप जो है अपना कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। कोई यहाँ पे कंपलसरी रूल नहीं है। अज्यूम मीन में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कोई भी सीरीज़ के अंदर से कोई भी वेरिएबल को पिक कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है आपकी समझदारी में कि जो है आपका ये जो सीरीज़ है वो इजी बन जाएगी कैलकुलेट करने में। तो मेन मोटिव हमारा कैलकुलेशंस को इजी करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर अपने हिसाब से देख रहे हैं कि मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी हो सकती है, ठीक है। 5 सबसे छोटा नंबर है, 10 सेकंड नंबर पे आता है अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, 15 थर्ड पे, फोर्थ पे 20, फिफ्थ पे 25, ठीक है। और उसके बाद में 30 एंड 40 सिक्स्थ और सेवन्थ नंबर पे आते हैं। 40 से बड़ा यहाँ कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा x की सीरीज़ में, तो यानी कि यहाँ पर लगभग 7 नंबर है। तो इसमें से हमने 7, क्योंकि एक ऐसा नंबर है ऑड नंबर है, ठीक है। अब बाकी की जो वेरिएबल्स है वो ऑफ कोर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं 25 दो बार ही आ रहा है, 10 दो बार आ रहा है, ठीक है। और तो इस तरीके से क्या होता है कि हमने ये देख लिया कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनका रेपिटेशन हम नहीं देख रहे, हम बस ये देख रहे हैं फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 10, थर्ड पे 15, फोर्थ पे 20 आ रहा है, और फिफ्थ पे 25, सिक्स्थ पे 30, सेवन्थ पे 40। अब 7 का मिडिल मोस्ट जो है टर्म वो कौन सा है, मिडिल मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, 7 के अंदर मिडिल मोस्ट वेरिएबल आपका होगा फोर्थ, और फोर्थ नंबर पे आ रहा है हमारा 20। तो हम 20 को अपना अज्यूम्ड मीन ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना। तो यहाँ पर हम x माइनस
20 कर देंगे, ठीक है। और y की सीरीज़ में भी हम सेम काम करेंगे और उसमें भी हम देखेंगे। तो हमारे को मिडिल मोस्ट वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 20 फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर y की सीरीज़ में भी आप देख लेना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे भी 5 है, सेकंड नंबर 10 आ गया, थर्ड नंबर 15 आ गया, 15 दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका 20 आ गया। तो इसी तरीके से फिफ्थ 22 आ गया, सिक्स्थ 25 आ गया, सेवन्थ 28 आ गया, एट्थ 40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 20 जो है वो एक ऐसा नंबर हो गया जो कि आप कॉमन टर्म में ले सकते हो, ठीक है, जिसको आप मिडिल मोस्ट कंसिडर कर सकते हो। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे यू एंड वी की, और यू वी को मल्टीप्लाई करके यू का स्क्वायर निकाल के वी का स्क्वायर निकाल के फॉर्मूला में पुट करते हैं। फटाफट करते हैं इस चीज़ को। यू आपका आ जाएगा 5, 20, 10, 5 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 10 0, ठीक है। वी आपका आ जाएगा -10 5 20 -5 0 28 2 -5 -15। यू वी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -50 100 200 -25 0 -300 -80 -10 -50 एंड 0। यू का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25 400 100 25 100 225 100 25 100 0। पी का स्क्वायर आ जाएगा 100 25 400 25 0 400 64 4 25 225, ठीक है। इनकी सम टोटल कर लेंगे सभी के। तो u का सम टोटल आएगा 10, v का आपका आ जाएगा 20, u एंड v का मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा -215 और u का स्क्वायर आपका आएगा 1100, v का स्क्वायर आपका आएगा 1268, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कितना हमारा टाइम बचता है। थर्ड और फोर्थ इन दोनों में से कौन सा हमारा जो है टाइम सेविंग मेथड होता है, थर्ड फार्मूला कि फोर्थ फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला में इन सबको पुट करते हैं। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारी कैलकुलेशन है यहाँ पर सारी। तो n आपका इसमें भी 10 है, सिग्मा यू भी आपका है -215, पुट करते जाइए आगे। सिग्मा यू है आपका 10, सिग्मा वी है आपका 20, डिनोमिनेटर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू स्क्वायर यानी 1100 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर जो कि है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर जो कि है 20 माइनस सिग्मा वी का सिग्मा वी स्क्वायर आपका है 1268 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, सिग्मा वी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन अब देखते हैं क्या आएगी, -2150 माइनस 200, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 11,000 माइनस 100, ठीक है। और 12680 माइनस 400, तो ये आपका बन जाएगा -2350
डिवाइडेड बाय 10900 स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में ही 12280, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना कैल्सी लेंगे और इसको जो है सॉल्व करके देखेंगे। 10900 का स्क्वायर रूट देखते हैं क्या है। 104.4 104.4 ओके। तो ये आपका आ गया डिनोमिनेटर 1100 नहीं 11,569.10, और न्यूमरेटर 2350, ठीक है। तो यहाँ पे 2350 डिवाइडेड बाय 11569.10, ये आपका आ जाएगा 0.20312, ठीक है। अब जो पिछला वाला मेथड था उससे भी हमारा क्या सॉल्यूशन आ रहा था 0.203 अप्रॉक्सीमेटली, इसमें भी आपका 0.203 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है। तो दोनों ही मेथड से आपका माइनस 0.203 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से आपका सेम आंसर आ रहा है, सेम सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका मतलब ये